इतिहास गवाह है, इस धरती पर एक ऐसी कौम भी गुजरी है जिनकी ताकत, उम्र और सल्तनत इंसानी सोच से बाहर थी, जिन्होंने पहाड़ों को काट कर शहर बसाए और खुद को खुदा समझ लिया। मगर सवाल तो ये है, जब अल्लाह का फैसला आया तो क्या उनकी ये सारी ताकत एक मामूली हवा के सामने भी टिक सकी? इस सच्ची कहानी को सुनने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं उस दौर में जहाँ इंसान अपनी ताकत को खुदा समझ बैठा था। दोस्तों, ये किस्सा है कौम आद का, वही कौम आद जिसने अपने हाथों से पहाड़ काट कर महल बनाए थे। यह वो लोग थे जिनसे पहले न कोई इतना ताकतवर था और न बाद में किसी को वैसी ताकत नसीब हुई। इनकी जिस्मानी ताकत, लंबी उम्र और हैरतअंगेज कद की वजह से पूरे अरब में इनका खौफ छाया रहता था। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और अपनी जवानी में ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में भी उतने ही मजबूत रहते थे जितना आम इंसान अपनी जवानी में होता है। तकरीबन 3 से 4 हजार साल पहले ये लोग अरब के उस इलाके में रहते थे जिसे ईराम कहा जाता था और जिसे आज की दुनिया द लॉस्ट सिटी ऑफ ईराम यानी खोया हुआ शहर के नाम से जानती है। दोस्तों, ईराम कोई मामूली बस्ती नहीं थी, ये एक पूरी सल्तनत थी। रेत के समंदर के बीच खड़ा हुआ एक ऐसा शहर जहाँ ऊंचे ऊंचे सुतून थे, विशाल महल थे और पत्थरों से तराशे गए ऐसे घर थे जिन्हें देखकर आज का इंसान भी हैरान रह जाए। ये लोग मिट्टी से नहीं बल्कि पहाड़ों को काटकर अपने घर बनाते थे। उनकी इमारतें इतनी मजबूत थीं कि लोग कहते थे इन्हें वक्त भी नहीं गिरा सकता। आज दुनिया जिन खंडहरों और अजूबों को देखकर दंग रह जाती है, वह सब कौम आद की बनाई हुई निशानियां हैं। कहा जाता है कि ये वही निशानियां हैं जो कभी कौम आद की अजमत, ताकत और शान के गवाह थे। अल्लाह ने कौम आद को हर तरह की नेमत से नवाजा था। जमीन ज़रख़ेज़ थी, पानी की कोई कमी नहीं थी, मवेशी बहुत थे, फसलें लहलहाती थीं और सबसे बड़ी नेमत थी उनकी ताकत और लंबी उम्र। मगर अफसोस, यही नेमतें धीरे धीरे इनके लिए फितना बन गई। जब इंसान को सब कुछ मिल जाए और उसे लगे कि ये सब उसकी अपनी वजह से है, वहीं से घमंड पैदा होता है और कौम आद के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे ये लोग अल्लाह को भूलने लगे। इन्हें लगने लगा कि हमें किसी खुदा की जरूरत नहीं, हमारी ताकत ही हमारा सहारा है। फिर बुत बनाए गए पत्थरों और धातुओं से और उन बुतों को सजाकर उनकी पूजा की जाने लगी। ये लोग कहते थे कि यही हमारे रब हैं जिन्होंने हमें ताकत दी है। सच्चाई से मुंह मोड़ लिया गया और सरकशी अपनी हदें पार करने लगी। जब तौहीद को भूल गए और शिर्क में डूब गए तो अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए उन्हीं की कौम से एक नेक और समझदार शख्स को नबी बनाकर भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वे खुद भी आद के खानदान से थे, इसीलिए कौम उन्हें भाई कहती थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को साफ शब्दों में समझाया कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। ये ताकत तुम्हारी नहीं है, ये सब अल्लाह का करम है। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो वो और देगा, मगर अगर सरकशी करोगे तो अजाब आएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातें सच्ची थीं, मगर घमंड में डूबी हुई कौम ने उनकी बातों को मजाक समझा। कौम आद ने कहा, क्या तुम हमें हमारे बाप दादाओं के रास्ते से हटाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि हम अपनी ताकत को भूल जाएं? अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो हम पर अजाब लाकर दिखाओ। और बस यही वो लम्हा था जब अल्लाह का फैसला करीब आ गया। कई सालों तक सूखा पड़ा, बारिश न हुई, फसलें सूख गईं, जानवर मरने लगे। हजरत हूद ने कहा, यह अल्लाह की तरफ से चेतावनी है, तौबा करो तो बारिश आएगी। लेकिन वे न माने। आखिरकार एक दिन आसमान का रंग बदलने लगा, हवाएं अजीब तरह से चलने लगी, बादल दिखाई दिए। कौम आद खुश हो गई और कहने लगी कि ये तो बारिश के बादल हैं, ये रहमत है। मगर उन्हें क्या मालूम था कि ये रहमत नहीं बल्कि अजाब का पैगाम है। वो हवा जो देखने में मामूली लगती थी, दरअसल अल्लाह का फैसला बनकर आई थी। फिर वो हवा चली 1 दिन, 2 दिन और फिर लगातार 7 रातें और 8 दिन, इतनी जोरदार कि बड़े बड़े ताकतवर आदमी सूखे पत्तों की तरह उछल उछल कर जमीन पर पटके जाने लगे। जिन हाथों से वो पहाड़ काटते थे वही हाथ बेबस हो गए, महल गिर गए, सुतून टूट गए, पूरा ईराम उजड़ गया और वो लोग जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर समझते थे, मामूली सी हवा के झोंकों में तबाह कर दिए गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी न बचा, न कोई शहर, न कोई सल्तनत, कुछ भी बाकी न रहा। आज अगर कुछ बाकी है तो सिर्फ रेत के नीचे दबी हुई निशानियां और कुरान की वो आयतें जो इंसान को चेतावनी देती हैं कि ताकत, दौलत और लंबी उम्र किसी को नहीं बचा सकती। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो सबसे मजबूत कौम भी मिट्टी बन जाती है। यह कहानी कुरान पाक में कई जगहों पर बयान हुई है। सूरह हूद, सूरह अल आराफ, सूरह अल फज्र, सूरह अल हक, कहफ वगैरह में यह हमें सिखाती है कि घमंड और शिर्क का अंजाम बर्बादी है। नेमतें अल्लाह की हैं, उनका शुक्र अदा करो वरना छिन जाती हैं। अल्लाह रहम करने वाला है लेकिन जालिमों को सख्ती से पकड़ता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐसे ही रहस्यमय कहानी और राज जानने के लिए अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नए रहस्य और कुरानिक कहानी के बारे में जान सकें। और कमेंट में लिखें कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा हैरान करने वाला लगा। शेयर करें ताकि हर कोई इबरत हासिल कर सके।